हमारे देश की आबादी 1.44 मिलियन अरब हम बोल सकते हैं, मतलब 1.44 अरब के पास हमारी आबादी है, जहां पर 100% में सिर्फ 10% लोग ही व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो ज़िंदगी में सक्सेस बनते हैं और वो अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं जो एक नौकरी करने वाला नहीं पा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10% लोग क्या सोच, क्या मेंटेलिटी के साथ व्यापार करते हैं, रिस्क कैपेबिलिटी क्या होती है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। और ये 90% लोग क्यों फेल हैं और ये 10% लोग क्यों सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं अपने बिजनेस आइडिया में, और कैसे अपने बिजनेस आइडिया में ग्रो कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जॉब में रिस्क कम होता है लेकिन व्यापार में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर जॉब कर रहे हो, अगर बिजनेस डूबता है तो आपका नहीं, सामने वाले का डूबेगा। आपको लगता है कि ये तो हमारा कहीं नुकसान ही नहीं है, सामने वाले का नुकसान होगा। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है। अगर बिजनेस डूबता है तो सारा पैसा, आप जो भी पैसा लगाए होंगे, सारा चीज़ आपका डूब सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा, जो जॉब करते हैं ना तो वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाते, बस सोचते हैं। लेकिन जो व्यापार करते हैं ना, बहुत कम उम्र में ही अपने सपने पूरे कर लेते हैं। उनके पास वो सारा चीज़ होता है जो एक नौकरी करने वाला पूरी ज़िंदगी नौकरी करे तो भी नहीं पा सकता। जितना रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड उतना ज़्यादा है। ज़िंदगी का ये भी फ़लसफ़ा है। और मैं एक बात और बोलूँगा कि बिजनेस करने वाला और जॉब करने वाला, ज़िंदगी सबको एक मिलती है। आपको शेर की ज़िंदगी जीनी है या किस जानवर की ज़िंदगी जीनी है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन शेर की ज़िंदगी होती है। उसी तरह बिजनेसमैन शेर होता है और वो, उसका रिस्क कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है। वो रोज़ शिकार करता है और रोज़ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये तो हुआ एक बिजनेसमैन और जॉब में अंतर। जॉब करता है और जब रिटायरमेंट होता है, चाहे वो सरकारी जॉब क्यों ना कर रहा हो, जब उसके बच्चे होते हैं तो उन्हें भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, उसे भी जॉब ढूंढनी पड़ती है। और जिस तरह देश की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो कंपटीशन कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाला। आने वाले कल में हर कोई के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है और हर फील्ड में। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं ना, तो ये तो बात सच है कि जहाँ पर आप छोड़ के जाएंगे वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। मैं अगर दूर से ना देखूँ तो धीरू भाई अंबानी को ही देख सकता हूँ, जो एक बहुत बड़ा इस चीज़ के आइडल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को किसी स्टेज पर ला के छोड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद के लिए कमाना और लोग के लिए कमाना अलग बात है। अगर आप मान लीजिए आपने एक दुकान ही खोली है, आप सोचिए अपने माइंड से, उस चौराहे पर आपने दुकान खोली है और आप 10-20 साल से दुकान पे पकौड़े ही बेच रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, पकौड़े भी एक एग्जाम्पल दिख रहा हूँ, बहुत से काम कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव करूँगा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 10 साल बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोग का थिंकिंग बन जाता है कि उस मोड़ पर मुझे पकौड़े मिलता है, अच्छे मिलते हैं। हो सकता है आपको 10-20 हज़ार का ही प्रॉफिट हो रहा, लेकिन आने वाले बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस को रिप्लेस करेगा, वो वहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ से वो करने लगेगा। कहने का मतलब है, ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन स्टेबिलिटी आप बना कर जाते हो अपने परिवार के लिए। और अगर लड़का अच्छा रहा तो वो स्टेप और भी ग्रो कर सकता है। तो कहने का मतलब है, जब बिजनेसमैन अपना काम छोड़ता है तो वो अगर 90 तक है, 90 से आगे वो ले जा सकते हैं। लेकिन एक जॉब करने वाला जब अपना काम छोड़ता है तो उसका बच्चा जीरो से स्टार्ट करता है, और ये हकीकत है। जो लोग के दिमाग में ये है कि एक दिन में काम करेंगे और बिजनेस से पैसा आने लगेगा, तो ये गलतफहमी भूल जाओ। तो आप बिजनेस के लिए नहीं, नौकरी के लिए बने हो। मैं साफ बताता हूँ, ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग ना नौकरी के लिए बने होते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। देखो, अगर रतन टाटा का बिजनेस देखोगे, अगर बैकग्राउंड में जाओगे तो बहुत लंबे टाइम तो उन्होंने संघर्ष किया। मैं बता रहा हूँ ना कि चाहे कोई भी हो, अगर आप ओयो कंपनी के को देखिए, उनके ऑनर को देखिए, उसने बहुत स्ट्रगल किया। जा के होटलों में गए, होटलों में जाकर रिक्वेस्ट किया, बहुत से होटल वाले ने मजाक उड़ाया, ठुकराया। तो कहीं ना कहीं उनने कंसिस्टेंसी वर्क रखी थी। तो ये कंसिस्टेंसी आपको चालू रखना होगा, तब जाके आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस बड़ा बनता है। बहुत सारे ब्रेकेज, मतलब बोलते हैं ना,
ब्रेक आएंगे, बहुत सारे रुकावट आएंगे, लेकिन आपको तोड़ते हुए आगे निकलना होगा। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि कोई भी बिजनेस एकदम से स्टार्टअप नहीं बनता, आपको कुछ समय लगता है। हो सकता है आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, आप काम करो, आपको इतना पैसा वो देने लगेगा ना जो आप पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकते। आप सोचो कि 2 साल लग रहा है लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर काम करते रहो, कस्टमर आपके बनते रहें, आप अपने स्ट्रेटेजी पे वर्क करते रहो। मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी पे कैसे वर्क करते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। दूसरी बात देखो, दुनिया में सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे कोई भी बहुत बड़ा मोटिवेटर वीडियो बना रहा हो, ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। हकीकत बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। जब आपके पास पैसा आएगा ना तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आप भी इतना कुछ बता पाओगे ना, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप खुद बताने लगोगे कि भाई देखो ये रुकावट आता है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि हमने ये चीज़ फेस किया। किताबों को पढ़ना अलग चीज़ है दोस्तों, प्रैक्टिकल करना अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो जो बिजनेस के प्लान है जो मैं बताने वाला हूँ, जो आप जॉब करते हुए कमाओगे, क्योंकि एक्चुअल में सबसे पहला बिजनेस में जो आता है, आप स्ट्रेटेजी बना लो तो सब कुछ बना लेते हो, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। आप पैसा कहाँ से लाओगे? अगर हम 10 रुपये को 100 रुपये कर लें, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए पैसा है। अगर हम सबसे स्टार्टिंग में ही बिजनेस से प्रॉफिट कमाने लगे, सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, देखो अगर मैं बताता हूँ, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट, अगर बहुत से लोग बहुत से लोग देखना इसमें आ जाते हैं, फेसबुक यूट्यूब में दिखाते हैं लोग कि अरे पैसा कमा रहे हैं, किसने 2 लाख रुपए कमा, किसने कार ले ली, घर ले लिया। लेकिन एक्चुअल में देखो, यहाँ पर जो लोग पहले से जमाए हैं, जिन्होंने बहुत पहले स्ट्रगल कर लिया है, वो यहाँ पर हैं। अगर आप आओगे ना, आज के समय में यहाँ कंपटीशन इतना है ना कि आप काम करोगे, जितना एफर्ट दोगे ना उतना ज़्यादा आपका आउटपुट नहीं मिलने वाला। मैं हकीकत बताता हूँ आपको, आउटपुट 0 मिलेगा। आप अनावश्यक काम करोगे, आप अनावश्यक तरीके से काम करोगे। बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे कि मैं सब्सक्राइबर दे दूंगा आपको, आप 2000-3000 रुपये लेंगे। वो लोग भी आते हैं, ऐसे लोग इसमें आपको मिल जाएंगे। अभी ये लोग क्या करते हैं कि 1000-2000 रुपये ले लेंगे, वो तो कमा लेंगे, लेकिन आपका चैनल डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। आप बना लोगे, वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, आपका चैनल को बंद कर देते हैं। मतलब आपने पूरी मेहनत की, आपका मेहनत हो गया 0। अब आपने क्या, आपके दिमाग में गया भाई, आप एकदम डिमोटिवेशन हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं ही सबसे दुनिया में बेकार हूँ। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोग कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये जाएगा। लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ कंपटीशन बहुत है, और यूट्यूब क्या किया है, उसका एल्गोरिथम पहले की अपेक्षा बहुत चेंज हो चुका है। उसको मालूम है कि मेरे यहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा है, पैसे आ रहे हैं, तुम नहीं तो कोई और सही है। ऐसा सिस्टम बन चुका है दोस्तों। तो डायरेक्ट इस पे कूदने से अच्छा सबसे पहले हम आएंगे स्टॉक मार्केट पे। अब स्टॉक मार्केट पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब आपको समझना होगा कि लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा आना चालू हो सकता है। आप डेली का 500 रुपये कमाना चालू कर सकते हो विथ 10,000 या 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। अब आपको तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये मैं सच में ऐसा करता हूँ। और मेरे चैनल पे आप हैं तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब मेरे चैनल पे बने रहना, क्योंकि मैं और बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और एक्चुअल में अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। मैं हमेशा बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखकर आप पैसा कमाते हो। अभी मार्केट में पैसा कमाना बहुत रिस्की है अभी के टाइम में। जैसे ही मार्केट बुलिश आएगा, मैं अपने चैनल पे आपको करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। आप पैसा लगाइए, कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, सारे स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ मैं। वहाँ लगाएंगे, आपको नुकसान कम होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप डेली के 500 रुपये कमा सकते हो। और मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो है पैसा। सबसे बड़ा मोटिवेशन, कोई इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। अब देखो, अब दूसरी तरफ हम आते हैं। अब अगर दूसरी तरफ जाऊं, मैं यहाँ पर दूसरी तरफ मैं मूव करता हूँ, तुमको ले चलता हूँ। दूसरी तरफ मूव करूँगा तो हम आते हैं फ्रीलांसर में आते हैं। अब फ्रीलांसर में आ जाता हूँ। फ्रीलांसर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें भी बहुत पैसा है। इसमें बहुत से वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आप घर बैठे 1000 रुपये महीने डे के निकाल सकते हो दोस्तों। लेकिन जब ये आप करते हो ना, तो आप कोई भी काम इनमें नहीं कर पाओगे। ये शायद कर लो, लेकिन और कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब आपको इतना अच्छा लगेगा फ्रीलांसर की, फिर आप जॉब छोड़ने के उस पर आ जाओगे। इसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अच्छी अच्छी कंपनियां आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी देने लगती हैं अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग में होता क्या है, आपके पास एक ऐसा
कुछ गुण बोल सकते हैं, क्वालिटी होनी चाहिए, एक ऐसा आपके पास एजुकेशन होना चाहिए जिसमें आप क्या बोलते हैं पूर्ण हो, मतलब आप प्रोफेशनल हो उसमें। तब आपको, चाहे आप ऐप डेवलपिंग करते हो, वेबसाइट डेवलपिंग कर रहे हो, या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी, मतलब आप उस पर मतलब पूर्णतः आपको पूरा उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो वो आपको 1-2 महीना सीखने में लग सकता है, उसके बाद इस फील्ड में आप आ सकते हैं जॉब करने के बाद। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको पैसा आमदनी नहीं होगा, आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप अपना कोई बिजनेस प्लान कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन क्या करें, जब किसी का परिवार होता है, घर में बच्चे होते हैं, तो मैं जानता हूँ कितना आसान नहीं होता रिस्क लेना दोस्तों, क्योंकि फिर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। घर में जो सर्वाइवल पैसा है उसको लेकर अलग रखना पड़ता है, छोटी मोटी अमाउंट बचते हैं वो भी आदमी एफडी में इधर उधर डालता रहता है। उसके बाद बिजनेस से पैसा लगाना बचता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं बचता कि आप बिजनेस में पैसा लगा पाए। हकीकत ये है, जो सच्चाई है, जो मेरे साथ बीतता है, हम भी इंसान हैं, आप भी हैं, और जो बीत रहा होगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो, ये भी बिजनेस आप 15,000 में चालू कर सकते हो, जो एक आम आदमी चालू कर सकता है, और ये भी बिजनेस तुम चालू कर सकते हो सिर्फ 5,000 रुपये में चालू कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? छोटे छोटे बिजनेस हैं जो बहुत छोटे स्टार्टअप में बता रहा हूँ, आराम स्टार्टअप, फिर बड़े की तरफ हम मूव करेंगे। यूट्यूब फेसबुक में आए, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, अभी आपको आमदनी नहीं होगा। आप इसके इन दोनों के बाद घुसो इसमें, तब आपको फायदा हो, क्योंकि आपको इनसे कमाई होती रहेगी। ये आए या ना आए, ये बात का बात है, इसमें एफर्ट हम कम देंगे, लेकिन हमारा पैसा तो इनसे आ रहा है ना, इस साइडों से आ रहा है ना। सबसे बड़ी बात ये है, मैं बोला ना, दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है पैसा। ठीक है, सबसे बढ़िया मेरा फेवरेट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेवरेट है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। अब आप सोचेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में तो इतना सारा हमको करना पड़ेगा ये सब, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, जब आप इन दोनों में प्रतुत्व हो जाओ, मैं चैनल बने रहना, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। जब इन दोनों से पैसा आने लगे ना, तो इसमें कूद जाना भैया, ऑनलाइन शॉपिंग, IT सेल एंड मीडिया भैया, इसके बाद तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। और ये अकेले का बस का नहीं है, ये टीम, इसको बोलते हैं टीम वर्क बोलते हैं, ये अकेले नहीं कर पाओगे पहली चीज़, क्योंकि इसके लिए मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूँ और अभी लोगों को जोड़ूंगा इसमें। इसमें इतना बढ़िया है, आप मान लो अपने एरिया पर रहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट पर रह रहे हो, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, आप ध्यान से दोनों सुनो, वहाँ पब्लिक है, अरे आपने न्यूज़ पोर्टल बनाया, उसमें न्यूज़ डाल रहे हैं आप, और न्यूज़ आपको डालना ही नहीं, आप अपना जॉब करो, न्यूज़ जाएगा, न्यूज़ हमारी टीम डालेगी। आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, आप उस एरिया के मालिक हो, संपादक हो, जिस तरह मैं आपको फ्रेंचाइज दे दिया, वहाँ पर जितना इनकम होगा उसका वैल्यू आपको मिलने लगेगा। ये मैं सेटअप पूरा बना रहा हूँ। अब कहाँ से पैसा आएगा, यहाँ पैसा इतना बरसेगा ना, क्योंकि देखो पैसा आज के टाइम में 2-3 आदमी के पास ज़्यादा है, एक नेता और एक अभिनेता। ठीक है, बिजनेसमैन से पैसा ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नेता और अभिनेता के पास बहुत पैसा, और ये चीज़ें ना आपको आराम से पैसा देंगी। आप ध्यान सुनो, आने वाले कल में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको 1 रुपया फायदा नहीं होगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप सही डायरेक्शन में बल नहीं लगा रहे हो, सही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे हो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा वर्क होता है टीम वर्क होता है, अकेले के बस का नहीं होता। सब कह रहे हैं ये है वो है, ऐसा नहीं है। आपको लोग के प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। और आप अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो अकेले बस का नहीं है, ठीक ना। लोग कहते हैं अकेले, आप अगर ओला वाले भी नहीं बनाया था तो शुरुआत में थोड़ा दौड़ा, लेकिन बाद में अपनी टीम उसने बनाई। जब तक टीम, उसी तरह का टीम मैं बनाना जा रहा हूं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में अगले वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको अभी बगल में, जो मेरे बगल में आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इस साइड में थंबनेल दिख रहा होगा, उस थंबनेल पर आप क्लिक करके ना पूरा अब मैं वीडियो समझ पाएंगे। क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, और डिटेल बताने के लिए मेरे को ये वीडियो आपका देखना होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। लोग डायरेक्ट आते हैं, यूट्यूब फेसबुक खोल लेते हैं, पैसा आएगा, अरे वो जो बना रहा है वो बन चुका है, उसका चिंता ना करो, आप अपना सोचो, ठीक ना, आप उसी में लगे हो। अब दोस्तों, जब आप ये 4 स्टेज पार करते हो ना, तो ये 5वां स्टेज ये जबरदस्त होगा ना कि आप डायरेक्ट बिजनेसमैन हो जाओगे। अरे सोचो, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मान लीजिए आपने एक, अरे आप, जब आपके पास इतना पैसा होगा, आप कुछ नहीं, आपने एक सोचा कि मैं मुर्गी फार्म खोल लूँ, या मैं एक अगरबत्ती बनाऊँ। अगरबत्ती बनाने के बाद देखो, प्रोडक्ट बनाना आसान होता है, प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल होता है। प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल होता है। अगर आपका प्रोडक्ट है,
और आपका अपना साइट है ना भैया, तो हम बेचेंगे उसको, हम बेचेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं आपके में बिकेगा, आप उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे। अब मेहनत कम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अकेले का काम नहीं, आप सुनिए अकेले मैं सब बना लूँगा, अकेले कर लूँगा, नहीं भैया, इतना आसान होता तो मैं कब का करके बैठा होता। मैं बता रहा हूँ, मैं कब करके बैठा होता। मैं जानता हूँ कि ये टीम वर्क है, ये अकेले बस का नहीं है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये अकेले बस का काम नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग, IT से मीडिया, इसमें आप जॉब छोड़ दोगे, आप सीधे इसके बाद समझो, इसके बाद लोग सीधे CM या PM या MLA बनोगे तुम, सही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इतना पैसा रहता है, इतना पावर रहता है ना, कि फिर आप समझो ये गवर्नमेंट जॉब से भी खतरनाक है। लेकिन अब आप इसका एग्जाम्पल देख लो, आप दिमाग थोड़ा सोचो, अमेजन के मालिक को देख लो तुम, फ्लिपकार्ट के मालिक को देख लो तुम। जो देखो, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन नेटवर्क जॉब भी होता है, नेटवर्क वर्क भी होता है। ये नेटवर्क टाइप का वर्क एक दूसरे से फैलता जाता है बहुत से। फोन पे को देख लो, फोन पे के पास पैसा कम है, पेटीएम वाले के पास पैसा कम है, उस तरह का वर्क है दोस्त। तो हर एरिया का मैं किसी को अपना फ्रेंचाइजी दे दूंगा, बहुत कम दाम पे, ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं बताऊं, देखो तो 25,000 ऐसा कुछ चार्जेस आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मैं फुल्ली गारंटी दूंगा कि 1 साल बाद आपको इसका महीने का 25,000 रुपये आपको आराम से मिलेगा, 1 साल बाद। लेकिन मैं बोला ना, एक दिन का काम नहीं होता कि एक दिन बिजनेस चालू किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बोल दिया कि भाई कल ले लोगे 25,000 रुपये का ये कोर्स है। कोर्स मैं नहीं बेच रहा, मैं स्ट्रेटेजी बेच रहा हूँ, मैं फ्रेंचाइजी बेच रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आपको पूरा सेटअप बना के दूंगा। हो सके तो हमारा प्रोडक्ट भी आप में मैं डालूंगा, ताकि लोग खरीदेंगे तो हमें आपको फायदा होगा। ये सब सेटअप बनने वाला है, ठीक है। तो इसके तो टाइम लगेगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा दोस्तों, 1-2 महीने लग सकता है। लेकिन अगर अपने चैनल पर रहोगे, जैसे आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं चैनल पर बने रहना, इतना ही बोलूँगा। फिलहाल के लिए देखो, मैंने ये सारा बता दिया आपको। अब पूरा संक्षिप्त में जानने के लिए मेरे इस चैनल, मतलब इस थंबनेल पर प्लीज़ देख लेना, अगर तुम्हें पैसा कमाना होगा तो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा 5 लाख कमा लिए, देखिए इस ऐप से पैसा कमा लिए। भैया ये सब फर्जी चीज़ें हैं। 5 मिनट का काम है, इससे कमाए, इससे रेफरल दिया, 500 जिंदगी चलेगी तुम्हारी, बताओ ना। अरे मैं गवर्नमेंट की ऐसी साइटें हैं जहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। स्टार्टअप इतना अच्छा है, गवर्नमेंट ने कहीं कहीं इतना अच्छा ऑनलाइन का स्टार्टअप बना कर रखा है, वो भी मैं बताने वाला हूँ अपने चैनल पर। मैं बोल रहा हूँ वो सब मतलब चूतिया बनाने वाला काम आता है दोस्तों। मैं सही बताऊँ तो गाली देने का मन नहीं कर रहा, माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। लोग क्या करते हैं, ये स्टार्टअप चालू कीजिए, इससे आप 500 इससे रेफर करिए, इसको रेफर करिए, ठीक है पैसा कमा, 1-2 लोग कमा लेते हैं, बाकी लोग नहीं कमा पाते। मैं हकीकत बता रहा हूँ, नहीं कमा पाते। लेकिन इसमें हर लोग कमा पाएंगे, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें स्टार्टअप यहीं से करना है आपको। मैं चैनल पर शेयर मार्केट स्टार्टअप करना है आपको, फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर दूंगा। मैं जब यहाँ ले आऊँगा ना, इसके बाद मैं जो इस टीम में जुड़ गया, उसके बाद दोबारा उस एरिया में किसी को मैं देना नहीं चाहूँगा, उसी को दूंगा मैं। और मैं बोला ना, जितना ज़्यादा 25,000 रुपये का, 25,000 आराम से कमा चुके होगे, उससे ज़्यादा कमा चुके होगे, ठीक ना। और जब हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे साइटों पे भी मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेचेंगे। मैं बताऊंगा कौन सा एरिया में क्या प्रोडक्ट है। ये हमारी टीम की तरह वर्क होगा। अगर आप जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपको, अगर आप जो जॉब कर रहे हो ना, मर जाओगे, कुछ ज़िंदगी में नहीं पाओगे। एक बार मेरी बात मान लो, दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत, मैं अमर नहीं हूँ, मुझे भी 60 साल की ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी है। अगर जुड़ जाओगे तो शायद सबको प्रॉफिट होगा, तुम्हें भी और हमें भी, सबको। मैं बोल रहा हूँ सबको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी थंबनेल पे मैं बगल लगा दिया, आप जरूर देखिएगा दूसरा वीडियो, इसमें पूरा संक्षिप्त में